आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। सब ब्रांचेस, यूके, कनाडा ब्रांच, आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मत्ती 4 उसकी 17 आयत में लिखा है, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस टाइम जब दुनिया युद्ध के कगार पर है, फूड शॉर्टेज चल रही है, फाइट चल रही है, दंगे चल रहे हैं, फिर भी जब कोरोना चल रहा है, कोरोना से लोग निकले नहीं हैं, जब लोग अपनी होप को, अपनी आशा को गवा बैठे हैं, सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो हमें आशा देता है और आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम परमेश्वर के वचन पे भरोसा रख सकते हो। आमीन। इस टाइम जब आप देख रहे हो पूरी दुनिया में कि क्या घमासान फैला हुआ है, किसी को अपने फ्यूचर की चिंता है, किसी को फूड की चिंता है, किसी को अपनी लाइफ की चिंता है, आगे जिंदगी में क्या होगा पता नहीं, लोग अपनी आशा खो बैठे हैं। डिप्रेशन जितना अब है लोगों को, लाइफ में कभी, दुनिया में कभी नहीं था जितने डिप्रेस्ड अब हैं लोग। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन वो हमें तसल्ली देता है और परमेश्वर कहता है उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। यह वही टाइम है जब लोग रोमी सरकार के नीचे डिप्रेस थे। यह वो टाइम है जब सब तरह की शॉर्टेज थी। यह वो टाइम है जब लोग अपनी आशा गवा बैठे थे, अपनी होप खत्म कर बैठे थे। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। आपकी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग की शुरुआत आपके मन फिराने से होती। मन फिराना इंडिविजुअली, अपने तौर पे, मन फिराना नेशन के तौर पे, एक घराने के तौर पे, एक देश के तौर पे। बाइबल अलग अलग तरह से मन फिराने का प्रचार करती है। योना नबी गया था निनवे के पास और उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुमने मन नहीं फिराया तो 40 दिन बीतने पर यह देश नाश हो जाएगा। बाइबल कहती है उस राजे ने टाट ओढ़ा और पूरे राज्य में प्रचार किया कि 3 दिन कोई दूध पीता बच्चा भी कोई दूध नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा। 3 दिन रात हम उपवास करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, उसके सामने रोएंगे, पीटेंगे, अपने पापों की, गुनाहों की माफी मांगेंगे। और क्या ऐसा हो जाए कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर दे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके मन को देखा और उन्हें नाश करने का विचार, रिपेंट कर लिया, उन्हें माफ कर दिया और वो देश बचाया गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हुआ है, आपकी डेस्टिनी की शुरुआत होती है जब आप मन को फिराते हैं। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाला, उससे व्यक्ति ने पूछा, कहता बहुत स्ट्रांग जहाज बनाया है। कहता हाँ बहुत स्ट्रांग। कहता इतना स्ट्रांग बनाया है इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, कि परमेश्वर भी इसे डुबो नहीं सकता, इतना स्ट्रांग है। कहता एक दिन में डूब गया दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। सुनो मेरी बात, परमेश्वर कह रहा था मन फिराओ और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 1960 में सबसे बड़ा जो ग्रुप था डांस का वो बीटल्स था। बीटल्स जैसे माइकल जैक्सन है, उससे भी कहीं अधिक बीटल्स। 1960 में बीटल्स ग्रुप सबसे बड़ा था। 1966 में जो उसका ग्रुप का हेड था वो एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यू दे रहा था उस पत्रकार को और उसने कहा, ओ जीसस, कहता जीसस अब इतना फेमस नहीं है। कहता क्रिश्चियनिटी विल एंड वेरी सून। क्रिश्चियनिटी कहता खत्म हो जाएगी। 1966 की बात है। कहता क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। कहता जीसस से ज्यादा पॉपुलर मैं हूं। इस स्टेटमेंट को देने के बाद 1970 में उनका ग्रुप टूट गया और 1980 में उस व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। मार्लिन मुनरो, आज तक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस, बिली ग्राम उसके पास गए और कहा कि परमेश्वर कहता है कि तुम मन फिरा लो क्योंकि तुम नाश होने वाली हो, मन फिरा लो। कहती आई डोंट केयर अबाउट जीसस। और कुछ ही दिन में वो अपने रूम में डेड पाई गई। एक बहुत तगड़ा सिंगर बॉन्डॉन नाम का,
बहुत तगड़ा सिंगर। जब परमेश्वर आपको कहता है कि मन फिराओ, इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता है कि उसकी चर्च भर जाए, वो चाहता है कि जो आने वाला नाश वो देख रहा है, तुम उससे बच जाओ। तुम क्या करो उससे? किससे? आने वाले नाश से। बॉन स्कॉट इसका नाम है, और इसने एक गाना गाया जिसका वर्ड था डोंट स्टॉप मी, आई एम गोइंग डाउन ऑल द वे, कि मैं नीचे जा रहा हूं, डाउन द हाईवे टू हेल, यानी मैं नरक की ओर जा रहा हूं। ये सिंगर के वर्ड थे, उसके सिंगर के, उसकी बोली थी। 1 साल बाद उसको उल्टी आई और अपनी उल्टी में उसका चोक कर गया। वो जैसे बच्चे नहीं चोक हो जाते कईयों के, बड़ा आदमी अपनी उल्टी चोक कर गया, दोबारा से कर गया और मर गया, और परमेश्वर उसे बचाना चाहता था। आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा यीशु मसीह के नाम का मजाक करते हुए, और उसके थोड़े दिनों के बाद उनका मजाक बनते हुए भी देखा होगा। देखा कि नहीं? मैंने इसलिए कहा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर है, मुर्दा नहीं। जब वो पकड़ेगा ना तो पूरा पकड़ेगा। उसने मुझे पकड़ा था, मैं बोला था कि मेरे दादा को, अपनी फैमिली को, हमारे घर क्रिश्चियन नहीं आना चाहिए कोई प्रार्थना करने के लिए। कोई क्रिश्चियन यहां घुसा तो हम गालियां निकालेंगे। तो किसी क्रिश्चियन ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर उनके पिता ने मुझे पकड़ लिया। आज वही क्रिश्चियन मेरी चर्च में आते हैं। हां, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपको बोलता है मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें, वो आपको सजा से बचाना चाहता है, वो डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता है। जो ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में, जिसे परमेश्वर देख रहा है कि शैतान करना चाहता है, और परमेश्वर आपको सेव करना चाहता है, वो आपको होप देना चाहता है, वो आशा देना चाहता है, नई लाइफ देना चाहता है, नई बॉडी देना चाहता है, नई स्पिरिट देना चाहता है, नई फैमिली देना चाहता है, नया फाइनेंस देना चाहता है। वो कहता मन फिरा लो। हालेलुया। कहता मन फिरा लो, क्योंकि शैतान ने तुम्हारे लिए गलत सोचा हुआ है, उसे तुम्हारे को नाश करने के लिए सोचा हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि ये सेलिब्रिटी में प्रॉब्लम आने वाली है, और परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि उसको बोलो कि मन फिराए। एक सेलिब्रिटी के पास परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उसने कहा मन फिरा लो। उसने ऐसे सिगरेट पी करता, कहता ये रहा तेरा यीशु। 1 साल में उसको फेफड़ों का कैंसर हो गया और वो मर गया। परमेश्वर ने नहीं मारा, सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर नहीं मारता, शैतान मारता है। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि इन बच्चों की लाइफ में मुसीबत आने वाली, इनकी लाइफ में शैतान अटैक करने वाला है, इनके फाइनेंस पे अटैक करने वाला है, इनकी फैमिली पे अटैक करने वाला है। और परमेश्वर कहता मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हुआ है? निकट आ चुका है। हालेलुया। सबसे अधिक मन फिराओ अगर आप शब्द देखेंगे तो ये निर्गमन से शुरू हुआ, प्रकाशित वाक्य तक जाता है। यिर्मयाह में सबसे ज्यादा 6 बार आता है, प्रकाशित वाक्य में सबसे अधिक 6 बार आता है। एक फोटो देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, ग्रीक भाषा की 3340 मन फिराने का मतलब है मेटानियो, जिसका मतलब है टू थिंक। मन फिराने का मतलब क्या है? कहता तो अपनी सोच को क्या कर ले, अब तू बदल दे। सब रास्ते एक से हैं, अपनी सोच को क्या कर। परमेश्वर मेरे दिल को देखता है, चाहे मैं बपतिस्मा ना भी लूं, अपनी सोच को क्या कर। कहता तेरा विश्वास तेरे कर्मों से दिखना चाहिए। आमीन। शैतान के भी दिल में है कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर है, तुम्हारे भी दिल में है और तुम अंगीकार करते हो। शैतान भी कहता अंगीकार करता है, लेकिन वो कर्म नहीं करता। परमेश्वर तौबा करने के लिए बोलता है ताकि फैमिलीज डिस्ट्रक्शन से, उस आने वाली मुसीबत से बच जाएं। हालेलुया। और देखो परमेश्वर बचाना चाहता है लोगों को, और उन्हें बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पास्टर्स गए और वचन अधिक एक्सेप्ट करना अब आपके ऊपर है। हमारा काम प्रचार करना है। परमेश्वर ने कहा तू सिर्फ प्रचार करना, अगर तेरा प्रचार सुन के मन फिरा लेगा कोई तो उसके अधर्म का लेखा फिर नहीं लिया जाएगा। अगर तेरा प्रचार सुन के वो फिर भी अधर्म में रहे तो उसके अधर्म का लेखा फिर उसी से लिया जाएगा, तुमसे नहीं। जब भी आपकी लाइफ में चेंज की शुरुआत होती है वो मन फिराने से होती, वो रिपेंटेंस से होती। टू थिंक
डिफरेंटली, अलग तरह की सोच से। वो सोच कुछ भी हो सकती है कि अब से मैं ये अपने टीवी को ज्यादा समय नहीं दूंगा, अब से मैं प्रार्थना को समय दूंगा, अब से मैं स्पिरिचुअल चीजों को समय दूंगा, अब से मैं आत्मिक चीजों को समय दूंगा, अब से मैं टाइट बॉय करूंगा, अब से मैं प्रार्थना करूंगा, अब से मैं रोजे रखा करूंगा, अब से व्यभिचार को मैं छोड़ता हूं, मैं ये गंदी आदत को छोड़ता हूं, मैं ये चुगली को छोड़ती हूं। थिंक, सोचना अलग तरह से। परमेश्वर ने कहा रिपेंट, अगर तू रिपेंट करेगी तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। आमीन। उसने कहा मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने ये नहीं कहा कि पीटर मन फिराए, या जो जिसने अपना नाम क्रिश्चियन नहीं रखा वो मन फिराए। परमेश्वर ने कहा बस मन फिराओ, अलग तरह से सोचो, मेरे पीछे आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। बाइबल कहती है देशों को बचाने के लिए परमेश्वर ने यही मैसेज दिया, परिवारों को बचाने के लिए भी यही मैसेज दिया। जब जक्कई को परमेश्वर ने देखा कि इसने मन फिरा लिया है, कैसे मन फिराया उसने? कहता जो कुछ मैंने गलत तरीके से ले लिया है मैं उनको 4 गुना वापस करता हूं, अपनी आधी प्रॉपर्टी मैं कंगालों को दे देता हूं। जब परमेश्वर ने देखा इसने सचमुच मन फिरा लिया और इसकी सोच बदल चुकी है, परमेश्वर ने कहा जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपकी लाइफ की बिगेस्ट जर्नी जो है वो रिपेंटेंस से शुरू होती, तौबा से शुरू होती। जैसे आप तौबा कर लेते हैं अपने गुनाहों से, रॉन्ग डूइंग से, जो आप गलत कर रहे हैं उससे, और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, आप बच जाते हैं डिस्ट्रक्शन से, आप बच जाते हैं आने वाली मुसीबत से, फ्रस्ट्रेशन से, उस खिजाहट से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस चीजों से जो आपके लिए नहीं बनाई गई लेकिन शैतान चाहता है आपकी लाइफ में वो आपको दे। हालेलुया। परमेश्वर से पंगा लेना, लिखा उसके हाथों में पड़ना बहुत ही क्या है, भयानक बात। आमीन। उसने कहा जो तेरे दिल में है वो कर, पर एक बात का ध्यान रख कि जो तू करेगा तेरा परमेश्वर उन सब विषयों में तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जो तू करना चाहता है कर। एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो एक्टर है वो कह रहा है कि ये जो चर्च वाला गॉड है ये वाइन पीता है, हाँ, और चर्च में वाइन लेके गया वो, उसको ये नहीं मालूम कि वो वाइन, वो दारू, वो शराब नहीं, वो एक दाखरस था, वो अंगूरों का रस है जो वो लोग ट्रेडिशनली पीते थे। अंगूरों को उबालकर उनका सीरा बनाकर बच्चे भी पीते थे, बड़े भी पीते थे। और उसके बाद उसकी जिंदगी चेक करो कैसे टूट के फूट के बिखर गई। चेक करो उसकी लाइफ को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा, आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से, वो कोई भी गलती करे मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति
जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह, परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था, करो जी प्रेयर। हां, सिर थल्ले कर, लो जी, थल्ले बह जा, लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, यह परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, यह परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं। क्या सोचते रहते वो लोग? आज 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे, हाँ मैं कितनी तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था। परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था, वो स्वर्ग में है। लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छे भले हैं, चल के आए, बाइक पे आए, आप ले सकते हैं। मैंने कहा आप ले सकते हैं बपतिस्मा, आमीन। उसने कहा जब तू बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने का मतलब डूब जाना, डूबने का मतलब कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मे का मतलब है इमर्ज, बैप्टिजो, इमर्ज हो जाना, यानी डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, कब्र के अंदर चले जाना। जब लोग कब्र में किसी को गाड़ते हैं तो वो इतनी सी मिट्टी में गाड़ते हैं, 2 बूंद मिट्टी ऐसे पूरा गाड़ते कि नहीं? बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए जाना। जब पानी में आप डुबकी लगाते हैं, आपका मतलब कि आप यीशु मसीह के साथ मर गए। जब बाहर आते तो यीशु मसीह के साथ जी उठे, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो बाइबल कहती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप तौबा करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मैं तेरे साथ संबंध रखता हूं, अब मैं बपतिस्मा लेता हूं। बाइबल कहती है आप तौबा में आ जाते हैं, आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं। जब आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की वो योजना जो आपकी लाइफ के लिए है वो पूरी होनी शुरू हो जाती। आमीन। पहले दिन से मैं कोई 7 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। एक दिन में मेरी 20 मिनट प्रार्थना थी, 20 मिनट्स। लेकिन परमेश्वर का नॉलेज मेरे को हो रहा था। लेकिन धीरे 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 जब मुझे मालूम होता गया कि बपतिस्मा भी कोई होता है, अच्छा नशे को भी छोड़ना है, अच्छा ये भी काम छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे मैं छोड़ता गया, वो काम करता गया। 2 महीने के अंदर बपतिस्मा लिया। जब मुझे मालूम हुआ वो भी कि बपतिस्मा ऐसे होता है, मैंने कहा कब देना है? कहते अभी नहीं, महीने बाद देंगे। तब ऐसा होता था, महीने बाद बपतिस्मा मिलता था, जब 25-30 लोग इकट्ठे होते थे। अब तो हर संडे थर्सडे आपको बपतिस्मा आप ले सकते हैं, आपके पास प्रिविलेज है। तो बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद नशा वो छूट गया।
आगे बढ़ते गए और परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर करता गया, प्रार्थना बढ़ती गई, धीरे धीरे वचन समझ आता गया। इस तरह से डिवाइन डेस्टिनी की तरफ, आपकी ईश्वरीय बुलाहट की तरफ, उस मार्ग की ओर जहां परमेश्वर ने आपकी मंजिल को रखा हुआ, ग्लोरियस परिवार को रखा हुआ है, आपके ग्लोरियस फ्यूचर को रखा हुआ है, आप चल पड़ेंगे जब जिस दिन आप बपतिस्मा लेंगे। आप ये बात समझ लो, बपतिस्मा लेने के बाद जब आप उठते हैं, आप उस दुनिया में नहीं होते जिस दुनिया से आपने बपतिस्मा लिया था। आप अमेरिका की सहूलतें चाहते तो वहां का ग्रीन कार्ड चाहिए, इंडिया के चाहते तो इंडिया का आधार कार्ड चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश में रह के आप दूसरे देश की सहूलतों को ले सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा, मेरा राज्य में तू प्रवेश जब करेगा, सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और बाइबल कहती है जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, हम जी उठ जाते हैं, पुराना बंदा मर जाता है, हम नए राज्य में प्रवेश करते हैं। और जब हम उठते हैं, हम एक नई दुनिया में उठते हैं और फिर परमेश्वर हमारे चलने को, हमारे मार्ग को, जिस दिशा में हमको जाना है उसको अनॉइंट करता है और हमें भेजता है, हमारे साथ रहता है, बुद्धि देता है, बात करता है। लाइफ सेम नहीं रहती चर्च, हालेलुया। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, हम इसी दुनिया में होंगे, दूसरों को आशीष लेता हुआ देखेंगे। इस दुनिया में रह के हील भी हो सकते हैं बिना बपतिस्मा लिए, लोग होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की नेचर है, ये उसकी नेचर है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अगर तू अनंत जीवन लेना चाहता है, अगर तू ऐसा जीवन लेना चाहता है जहां रोज तेरी हीलिंग हिस्सा हो, जहां एक बार नहीं, रोज रोज मिरेकल्स हो, रोज मैं तेरे जीवन में रहूं, रोज मेरी उपस्थिति हो, रोज मैं तुझसे बात करूं, रोज तुझे छुड़ाऊं, रोज तेरे साथ चलूं, तुझे मेरे राज्य में प्रवेश करना होगा, तुझे आत्मा में नया जन्म लेना होगा, तुझे बपतिस्मा लेना होगा, रिपेंटेंस करनी होगी, तौबा करनी होगी, मन को फिराना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। भैन जी ले लिया बपतिस्मा तुम? ना मैं नहीं ले लिया। जो मैनू आवाज आऊगी ना उत्तों, कहां उत्तों, कित्थों? जो मैं आपको बोल रहा हूं ये उत्तों ही है, जो बाइबल बोल रही है वो उत्तों ही है। अब वो क्या लगता है, परमेश्वर आपको अलग से आवाज देगा आके? जो चीज बाइबल में लिखी हुई है उसकी आवाज कभी परमेश्वर नहीं देता। उसको भी रेस्ट करना है ना, मतलब हर बात वो बोल बोल के बताएगा तो गलती लग जाएगी। उसने लिख दिया, जब उसने लिख दिया तो वो बोलेगा नहीं, उसका लिखा हुआ है। इसलिए उसने कहा, मैं अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने लिखे हुए को देता हूं। लिखा हुआ कभी बदलेगा नहीं, उसका एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगा जो लिखा जा चुका है। हालेलुया। नासा भी मान दे जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो मन फिरा, फिर से बोलो मन फिरा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया है, वो आ चुका है, वो तेरे सामने है। आमीन। अब मुझे ये देखना है कि मुझे परमेश्वर के राज्य का वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए। उसका वीजा कैसे मिलेगा? बैप्टिज्म लेके, बपतिस्मा लेके, मन को फिरा के, सोच को बदल के। जो तुम सोचते आए हो कि ऊपरों आवाज आओगी, इधरों आवाज आओगी, जब परमेश्वर चाहेगा, वो कब चाहेगा जी? जब परमेश्वर कहेगा। वो कब कहेगा? वो तो बाइबल में कह रहा है मन फिराओ। वो तो कह रहे हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आपने वीजा लिया ही नहीं, लेकिन आप उस देश की सारी सहूलतें चाहते हो। आप चाहते हो प्रभु आपसे रोज बात करे, आप चाहते हो आपका बच्चा छुड़ाया जाए, आप चाहते हो आपका फाइनेंस ठीक हो जाए, आप चाहते हो कि हीलिंग सदा आपके साथ रहे, लेकिन आपको उस देश का तो वीजा ही नहीं है आपके पास। पासपोर्ट तो खाली है आपका, क्योंकि आपको अपने पड़ोसी से डर लगता है। आपको डर लगता है आपका बिजनेस कम ना हो जाए, आपको डर लगता है आपके रिश्तेदार आपसे नाराज ना हो जाएं। और जब वही बीमारी आपको घेरती है, आपके रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाते। 3 बजे वो आपके साथ अफसोस कर रहे होते, वो माड़ा होया, और 4 बजे चल भरावा रेस्टोरेंट बंद हो जाना। ये दुनिया है, क्या करें? आपके साथ अफसोस कर तो लिया 3 से 4, उन पैकेज का टाइम हो गया। लेकिन जो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपकी सुनना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है, उसको आप कहते हो कि नहीं। इंसान की फितरत रही है, वो गंदी चीजों की ओर जल्दी भागता है। उसे मालूम है ये बर्गर खराब करेगा, फिर भी वो खाता है।
कभी कभी खाना बुरी बात नहीं, मैं साल में एक आध खाता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इंसान की आदत है, उसे बुरी चीजें आकर्षित करती हैं। और यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, मेटामोनियो यानी थिंक डिफरेंटली, सोच को बदल लो, मेरी तरफ आ जाओ, क्योंकि तुम सुखी रहोगे, तुम ब्लेस रहोगे। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे तो स्वर्ग खाली नहीं हो जाएगा, वहां लाखों लोग जा रहे हैं। इस दुनिया का हर तीसरा बंदा यीशु मसीह को मानता है। 700 करोड़ की पॉपुलेशन में 33% लोग, हर तीसरा आदमी यीशु मसीह में है। साउथ अमेरिका की साइड चले जाओ, पूरे पूरे देश परमेश्वर में है। ईस्ट इंडिया के चले जाओ, पूरे पूरे स्टेट्स परमेश्वर में है। आंध्र प्रदेश चले जाओ, आधे लोग क्रिश्चियन हैं। तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, गोवा चले जाओ, नीचे चले जाओ, सब क्रिश्चियंस लोग हैं। उनकी मूवीज तक में यीशु मसीह आते हैं, आपको मालूम? हालेलुया। उसने कहा मन फिराओ, तुम्हारे फायदे के लिए है, मन फिराओ, तुम्हारी बेहतरी के लिए है, मन फिराओ, ताकि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा फाइनेंस बचाया जाए और परमेश्वर तुम्हें आने वाली डिस्ट्रक्शन से, उस मुसीबत से, उस दुखीपन से तुम्हें बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। अब कितना टाइम तुम लगाते हो तुम सोचो, कितना लगाना है तुम सोचो। अभी भी सोचना है कि नहीं हल्ले नहीं, महीने के बाद लेने। क्या करना है वो एक महीना? एक महीने में अगर कुछ हो गया और नरक चले गए, फिर क्या करोगे? वहां कोई रिपेंटेंस नहीं, कोई तौबा नहीं, गड्ढा है नरक और स्वर्ग के बीच में। ना तो वहां प्रचार करने कोई जा सकता है और ना कोई तौबा करके वापस आ सकता है। अपने हाथों को उठाओ। मेरा ये बिलीव है कि जो लोग बपतिस्मा लेकर भी पाप में, वो मन फिराएंगे। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया वो लेंगे, मन नहीं फिराए वो फिराएंगे, ताकि आपकी लाइफ में परमेश्वर कार्य कर सके। अपने हाथों को उठाओ, होंठ को खोलो, प्रभु से बात करो। अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए होंठ को खोलकर कि परमेश्वर मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धो, पाक और साफ कर, अपने काबिल बना। खोलो अपने होंठों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।